नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल वाईटी विकी टेक पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा मैथ के बारे में। और ये मैथ होगी 9th क्लास की। तो दोस्तों, मैथ को शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं जल्दी ही 10th क्लास की मैथ शुरू करूंगा। तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी बेसिक जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद हम उस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो 9th क्लास की जो मैथ है उसका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में उसकी एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम शुरू करते हैं हम कि नंबर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। जैसे दोस्तों आप जानते हो, नंबर सिस्टम नंबर से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो हम बेसिक से डिटेल से पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याएं एक्चुअल में होती कितने टाइप की है मैं आपको बता दूं। संख्याएं वैसे तो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। हिंदी में बोलते हैं इसे वास्तविक संख्या और इंग्लिश में बोलते हैं इसे रियल नंबर। और एक होती है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तो हिंदी वालों के लिए वास्तविक और इसे बोलते हैं काल्पनिक। तो दोस्तों बता दूं, रियल नंबर कौन सी होती है और इमेजिनरी नंबर कौन सी होती है। हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो है ये रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जिनका वर्ग करने पर जो परिणाम है, जो हमारा आंसर है वो पॉजिटिव आए, उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? वे संख्या है जिनका वर्ग करने पर जो हमारा आंसर है, जो हमारा उत्तर है, जो हमारा परिणाम है वो नेगेटिव आए। तो शुरू करते हैं। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर परिणाम धनात्मक आए कौन सी संख्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर परिणाम क्या है? धनात्मक आए। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे हमने ले लिया 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो आंसर कितना आएगा मित्रों? 4 आएगा। तो 4 पॉजिटिव है, तो ये क्या है? एक रियल नंबर है। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं -3, इसका वर्ग करने पर आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 9, और वो भी किसका आएगा? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक आएगा। तो ये भी क्या है? एक रियल नंबर है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, √2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये भी धनात्मक है। ये कैसा है? धनात्मक है। तो ये भी क्या है? एक रियल नंबर है। ये भी कैसा है? एक रियल नंबर। अच्छा, अब आप जो नोटबुक में नोट कर लीजिए इसे, वीडियो पॉज करके। तो मैं अगली डेफिनेशन लिखता हूं काल्पनिक संख्या के बारे में। मैं बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू आपको काल्पनिक संख्या कौन सी होती है। काल्पनिक संख्या वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक परिणाम ऋणात्मक आए। कैसा आए? ऋणात्मक आए। काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका √-11। अंडर रूट के अंदर है -11, और जब इसका अंडर रूट करेंगे तो आंसर आएगा -11। आंसर क्या आएगा? -11। मित्रों ध्यान रखना है, अंडर रूट के अंदर है जो ये -11 है, जो अंडर रूट के अंदर, ना कि बाहर है। मैंने ऐसे नहीं किया √11 ऐसे करके नहीं किया, मैंने किया ये √-11। तो इसका मतलब होता है माइनस में आंसर आना, चाहे उसका वर्ग कर लो। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको रियल नंबर क्या होती है, इमेजिनरी नंबर क्या होती है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, रियल नंबर टाइप कितने की होती है। वैसे तो ये कई टाइप, 2 टाइप की होती है। हमारा जो रियल नंबर है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का रियल नंबर। कौन कौन सा? एक तो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर।
अच्छा, रैशनल नंबर हिंदी वालों के लिए ये होती है परिमेय संख्या और ये होती है अपरिमेय संख्या। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, ये दोनों नंबर है जो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी नहीं होती। इन्हें जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर टाइप की कितनी की होती है। रैशनल नंबर कई टाइप की होती है। जैसे हमारा शुरुआत में आता है पहला नंबर, जिन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। कौन सी संख्या, नेचुरल नंबर, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। ये टाइप किसका है, नेचुरल रैशनल नंबर का टाइप है। किसका टाइप है, रैशनल नंबर टाइप है। हम रैशनल नंबर को पूरी तरह से डिफाइन करने से पहले इन 2-4 टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में रैशनल नंबर को पढ़ेंगे, आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो ये प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, हमारी जो काउंटिंग नंबर होती है, जिनसे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, जिनसे हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जिन संख्याओं से वस्तुओं को गिना जा सकता है, वस्तुओं को गिना जा सकता है, कौन सी होती है, नेचुरल नंबर होती हैं। जैसे 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो समझ में आया होगा नेचुरल नंबर कौन सी होती है। अगला टॉपिक, अगली कौन सी संख्या है, अगली संख्या होल नंबर। कौन सी संख्या है, होल नंबर। दूसरा टाइप, दूसरा कौन सा है, होल नंबर, जिन्हें बोलते हैं होल नंबर। ये वो नेचुरल संख्याएं होती हैं, ये वो नेचुरल संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है। ये 0 से शुरू होने वाली संख्याएं होती हैं और डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती हैं। ये होल नंबर समझ में आया होगा। होल नंबर, नेचुरल नंबर में क्या है कि 1 से शुरू होती है, और होल नंबर में क्या, उनके आगे 0 लग जाता है, 0 से शुरू होती है। तीसरा टाइप कौन सा है, तीसरा टाइप है इंटीजर, जिन्हें पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। कौन सा, इंटीजर। इंटीजर पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक। अभी पूर्णांक कौन सी होती है, पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं, संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो समझ में आएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेके दिखा देता हूं। जैसे 0 ये है हमारा, ये पॉजिटिव हो गया, 1, ये 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गए, डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो गया। ऐसे यहाँ से -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक हो गया। तो ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं, इंटीजर संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्याएं कहलाती है, इंटीजर संख्या कहलाती है।